नमस्कार दर्शकों, हेलो डीडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार एक किसी त्वरित विषय पर हम बातचीत करते हैं, तो आज का जो हमारा विषय है वो है पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजना। इस पर दो मेहमान मौजूद हैं। उसमें सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा अनुपम राजन जी से, जो आयुक्त हैं जनसंपर्क के। दूसरे मेहमान हमारे हैं सुनील शुक्ला जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब बातचीत हम जारी रखते हैं, जारी करते तो पत्रकारिता का जो प्रोफेशन है, जो ये बड़ा सम्मानजनक, बड़ा संवेदनशील है, तो लोग आपस में बताते हैं कि गलत है, फिर हम कोर्स करेक्शन भी करते हैं, उसको ठीक भी करते हैं। जी, मतलब समय जैसा दिखता है आपको, लोगों की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें फेरबदल करते रहते हैं समय के अनुसार। यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ गलत ढंग से प्राप्त हो गई, जिसकी पात्रता उसको नहीं, अपात्र है मान लीजिए, उसकी पात्रता नहीं है, तो तत्काल वो खत्म भी किया जाए। बिल्कुल कहूँगा, जैसे श्रद्धानिधि वाली बात थी कि हमारे बहुत सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार साथी ऐसे रहते हैं कि जो वाकई में काफ़ी सारे हमारी बिरादरी में भी ऐसे लोग हैं कि जो कि पत्रकार के साथ साथ जिनको कहा जाए कि बहुत काफ़ी संपन्नता, जो उन्होंने काफ़ी जो है पैसा और सब कुछ सुविधाएं हासिल की, लेकिन कई हमारे ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कि बहुत ईमानदारी से काम किया है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को बहुत कठिनाई से वो जो है, और ख़ासतौर से जब ये तो कोई सरकारी सेवा तो है नहीं कि आपको 62 जैसे अनुपम जी ने कहा कि कई लोग 55 साल में भी जो है या शारीरिक रूप से उससे सक्षम। जी बिल्कुल, आपका सवाल हम समझ गए हैं सर, आपसे जवाब चाहेंगे। नहीं, मैं अभी जो हम श्रद्धानिधि की बात कर रहे थे, तौर पर सभी को ये सौगात जल्दी मिलेगी तो सबको खुशी होगी। एक और प्रश्न जो मेरे मन में आता है, और गाहे बगाए कई पत्रकार मित्र मिलते हैं और बोलते हैं कि कई बार पत्रकारों पर कुछ किसी कारण से केस हो जाता है तो उस पर FIR सीधी डायरेक्ट कर दी जाती है। उसके लिए कम से कम एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जनसंपर्क में समिति हो, पहले उसका विश्लेषण कर ले कि वाकई इसने क्राइम किया या कुछ ऐसी गड़बड़ की है, तब वो आगे उसको फॉरवर्ड करे, अन्यथा ना हो उस पर केस। ऐसा कुछ सोच रखा है आपने कि ऐसा होना चाहिए? लोग आपके पास आए तो उन्होंने ऐसी बात रखी? नहीं, अब ये तो इसकी कानूनी पहलुओं का अध्ययन करना होगा, लेकिन वर्तमान में जो प्रक्रिया है वो ये है कि पत्रकार साथी के विरुद्ध कोर्ट में चालान प्रस्तुत करने के पहले FIR तो दर्ज होती है, क्योंकि कोई अपराध अगर कार्य जो यथाकथा ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आज हेलो डीडी में यही चर्चा यहीं तक, आगे फिर हम मिलेंगे आपसे किसी एक और विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।